जय मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपका रॉयल प्रीस्टर। हमें पता है कि जबरदस्त जो डिसाइपल है उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के के लिए धोखा दिया था। बट हमने अभी सोचा है क्या मंदिर के याजक ने 30 ही क्यों दिया, 20 क्यों नहीं दिया, 50 क्यों नहीं दिया, 100 क्यों नहीं दिया। और हमें ये भी पता है कि जो मत्ती बोलता है कि जेरेमिया जो प्रोफेट है इस इंसिडेंट के बारे में प्रोफेसी किया था। लेकिन पता है क्या बाइबल में ज़ेकरिया प्रोफेट ने भी इस चीज़ के बारे में प्रोफेसी किया था, भी ओपनली मोर एक्यूरेटली इन अ मोर यूनिक वे किया था। और मैं आपको बोलूँ जो 30 चांदी के सिक्के हैं वो एक इंसल्टिंग अमाउंट था, या फिर बोल सकते हैं एक लज्जा पैदा करने वाला अमाउंट था इस मसीह के लिए। तो ये वीडियो में यही इसके बारे में बात करने वाला हूँ। उन्होंने 30 ही क्यों दिया, तो वो बोलने वाला हूँ। और ज़ेकरिया में मोर यूनिकली उसने कैसे प्रोफेसी किया इस चीज़ के बारे में, वो भी एक्यूरेटली। और ये 30 जो है वो इंसल्टिंग अमाउंट क्यों था, तो ये सब ये इस चीज़ वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसे हर अपना चैनल डालते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तभी हम देखने वाले, पहला जो देखने वाले ज़ेकरिया के पुस्तक में इस इंसिडेंट के बारे में कैसे मोर एक्यूरेटली और मोर यूनिक वे में प्रोफेसी किया गया था, ये हम देखने वाले। अभी जब मैं पुराना बैठ के पढ़ के नहीं दिखाने वाला हूँ, तब वो मैं जो रेफरेंस है मैं आप डाल दूंगा। मैं से वो स्टोरी को मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो अभी क्या होता है कि हमें पता है कि अगर आप ज़ेकरिया पढ़ेंगे वो समझता है कि ज़ेकरिया वाज नॉट ओनली अ प्रॉफिट तो ऑल्सो शेपर्ड। वो भविष्य देता था नहीं था, लेकिन लोगों के लिए एक चरवा भी था, लोगों को गाइड करना, एडवाइजर और काम भी करता था। तो उस समय क्या होता है कि ज़ेकरिया उन लोगों को पूछता है, ठीक है मैंने आपके लिए इतना तो काम किया, इतना आपके लिए किया है, तो मुझे कुछ पे करो, मुझे कुछ पे चाहिए, मतलब दो करके पूछता है। तो इसमें गलत भी नहीं, क्योंकि वो काम कर रहा है लोगों के लिए, तो उसके लिए भी खाने पीने का जो बंदोबस्त, खुद का जीने का, घर का तो रहता है। तो उसके पूछते मुझे कुछ दो। तो उस टाइम में जो प्रीस्ट है, जो याजक, वो मंदिर से इसको पे किया जाता है 30 चांदी के सिक्के। हाँ, आपने बराबर सुना, उसको पे किया जाता है 30 चांदी के सिक्के, इसको पे किया जाता है। तो आप मुझे ठीक है ना, तो इसमें गलत क्या है, तो इसमें इंसल्टिंग क्या है। लेकिन इसको परमेश्वर बोलता है कि इस 30 चांदी के सिक्कों को फिर से मंदिर में जाके फेंक दे। हाँ, तो आप मैं यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा। तो परमेश्वर बोलता है कि इस जो 30 चांदी के सिक्के हैं जो है, इसको जाके फिर से मंदिर में फेंक के आ जा, तू मत रख। बोलता है कि मंदिर को फेंक के इस 30 चांदी के सिक्कों एक कुमार को देने बोल दे। कुमार यानी पॉटर, जो बोलते हैं पॉट्स को बनाता है ना, मट्टी के पॉट को बनाता है, उसको बोलते हैं कुमार। वो कुमार को देने बोल दे, और इस 30 चांदी को सिक्के को जो है उसको मंदिर में फेंक दे, क्योंकि ये इंसल्टिंग अमाउंट है, ऐसे परमेश्वर बोलता है। अभी परमेश्वर ऐसा क्यों बोला, तो अभी आते हैं सेकंड पॉइंट में। तो ठीक है, तो ये बोलते ना, ये 30 चांदी के सिक्के इंसल्टिंग अमाउंट क्यों था। अगर हम पढ़ेंगे निर्गम में निर्गम में मैं आपको आई विल गिव द रेफरेंस हियर। अगर निर्गम में पढ़ेंगे ना, तो 30 चांदी के सिक्के तो तब पे करते जब एक नौकर जो है किसी सिटी से एक्सीडेंटली किल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक नौकर है, आपके पास एक नौकर है, तो आपका नौकर मेरे ऐसे जा रहा है, तो ऐसे कुछ काम कर रहा है, बट लेकिन मेरे फील्ड का एक मेरे फील्ड का एक गाय क्या करता है, आपके नौकर को मार देता है। तो मुझे ना उसके लिए रिकम्पेंस करना पड़ेगा, आपको फिर से कुछ पे करना पड़ेगा। तो नौकर के डेथ के लिए, उस नौकर के मरण के लिए मैं पे कर रहा हूँ, वो अमाउंट है 30 चांदी के सिक्के। ये निगम में लिखा है, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा यहाँ पे। तो नॉट ना ऐसा कैसे भी, अगर मेरे वजह से आपके नौकर की जान कैसे भी चली जाती है, तो नौकर के मरण के लिए मुझे पे करना पड़ेगा आपको 30 चांदी के सिक्के। तो यहाँ पे उन्होंने इसको कितना पे किया, 30 चांदी के सिक्के। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली क्या ज़ेकरिया के जो सर्विस है, उन्होंने ज़ेकरिया ने काम किया, उसको उन लोगों ने एक बहुत तुच्छ माना, या फिर बोल सकते हैं उन्होंने उसको वैल्यू ही नहीं दिया। मतलब नौकर के मरण के लिए जितना वैल्यू है, उतना ही तेरे सर्विस को वैल्यू हम करके उन लोगों ने इनडायरेक्टली इंसल्ट किया। तो वैसे ही तो बोलता है प्रभु इसके लिए तो उसको फेंक दे।
मंदिर में और उसको फेंक कर कुमार को देने बोल। ठीक है, अभी इसको पकड़ते वैसे हम आते न्यू टेस्टामेंट में। अभी नए में क्या होता है वैसे हम मैं पता है यहूदा के 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को ये कर देता धोखा देता है। तो यहाँ पे वो प्रीस्ट फिर से वही 30 चांदी के सिक्के पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग ने यीशु मसीह को किल किया, यीशु मसीह को मारने के लिए उसे पे किया। बट लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को जो मरण जो है उसका जान का कीमत कितना उन्होंने रखा? 30 सिक्के, यानी एक नौकर के मरण के जितने यीशु मसीह जो खुदा है उसके मरण के उन्होंने, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने एक नौकर के बोलते ना एक नौकर जो मरता है उसका वैल्यू और यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मरने आया उसका वैल्यू उन्होंने समान रखे देख कर उस जगह पे उन्हें इनडायरेक्टली बोलते हैं कि हम इसको वैल्यू नहीं करते। जो याजक जो बोलते हैं इनडायरेक्टली हम इसको वैल्यू नहीं करते, हम इसको तुच्छ मानते, कुछ काम का नहीं है। वैसे उन्होंने 30 चांदी के सिल्वर को 30 चांदी के सिक्कों को देखकर उन्होंने यीशु मसीह के मरण को बहुत इंसल्ट किया, यानी उन्होंने वैल्यू नहीं किया, उन्होंने इनडायरेक्टली बोला। तो और एक्यूरेटली बोले तो यहाँ पे तो ज़ेकर में देख सकते हैं कि 30 चांदी के सिल्वर जो है एक कुमार को दिया गया था। फिर यहीं पे देख सकते हैं कि जब यहूदा ने फिर से सिक्के को उन्होंने याजक के पास फेंक दिया, तो याजक क्या करता है, उसको लेकर फिर से वो खुद नहीं रखता है, लेकिन वो क्या करता है, उस 30 चांदी के सिक्कों से एक कुमार रहता है, कुमार एक पॉटर रहता है, यानी कुमार, वो कुमार के एक फील्ड को खरीद लेता है और उसको कब्रिस्तान बना, या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ज़ेकरिया को 30 सिक्के गए थे वो फिर से किसको गया, एक पॉटर यानी एक कुमार को कहता है। तो यहाँ पे भी ये जो ये अपना जुड़ा से इसको जो 30 रुपये आता है ये भी किसको गया, एक कुमार को ही गया, उसको फील्ड के खरीदा, तो जो अमाउंट है ये कुमार को ही गया। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 चीज़ में देखा, ज़ेकरिया ने जेरेमिया से भी मोर एक्यूरेटली इसके बारे में इन यूनिक पे प्रोफेसी किया गया। मतलब वो एक शैडो था, वो यहूदा का सीन से वो रियल था, वो इंसिडेंट एक शैडो था इस इंसिडेंट के लिए। और हमने देखा कि 30 चांदी के सिक्के जो उन्होंने पे किया था इट वॉज ए इंसल्टिंग अमाउंट, एक बोलते ना एक तुच्छ मैंने फिर उसको वैल्यू नहीं किया, वैसे अमाउंट यीशु मसीह को पे करके उन्होंने यीशु मसीह को इंसल्ट किया। तो ये वीडियो में कंफ्यूजन यही था, ज़ेकरिया ने जेरेमिया से ज़्यादा एक्यूरेटली इसके बारे में प्रोफेसी किया था, और यीशु मसीह को उन्होंने 30 ही क्यों पे किया, क्योंकि वो एक इंसल्टिंग अमाउंट था, या 30 चांदी के सिक्के देकर उन्होंने इनडायरेक्टली यीशु मसीह को उन्होंने इंसल्ट किया। तो यही था वीडियो को कंफ्यूजन। तो आई बिलीव आपको ये वीडियो से कुछ एक अच्छा एक नॉलेज मिला रहेगा, एक अच्छा एक रियलिस्टिक मिला रहेगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, एंड थैंक यू। ऐसे अगले वीडियो मिलने तक थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।